किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आज यूपी के बलिया जिले से, बलिया जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। आज हमारे साथ बलिया की जनता है, साथ ही हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जेडीयू के प्रतिनिधि भी हैं। सबसे पहले चलूंगा सपा के पास। सपा से हमारे पास जयप्रकाश अंचल जी हैं, विधायक हैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र से। बीजेपी से अरुण सिंह जी हैं, बीएसपी से अमरनाथ जी हैं, कांग्रेस से पारसनाथ वर्मा जी हैं और जेडीयू से मनोज सिंह जी हैं। सबसे पहला सवाल सपा से, जयप्रकाश जी, आप विधायक हैं, कितना काम हुआ है 5 सालों में? पिता पुत्र में झगड़ा भी हो गया इसी बीच में। नहीं, पिता पुत्र का पारिवारिक मामला है, झगड़ा हुआ तो उससे कोई बात नहीं। अब तो सारे लोग एक हैं। अब सारे लोग एक हैं। बलिया में कितना विकास हुआ है 5 सालों में सपा ने कराया? बलिया में जितना 5 साल में विकास हुआ है, हमको लग रहा है कि 25 साल में उतना कभी विकास नहीं हुआ है। बलिया में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय देने का काम किया, स्पोर्ट कॉलेज देने का काम किया, उन्होंने गंगा नदी पर 2-2 पुल देने का काम किया, घाघरा नदी पे 2-2 पुल दिया, ट्रामा सेंटर दिया, उन्होंने 400 MBA का सभी स्टेशन दिया और 5-7 सभी स्टेशन उन्होंने दिया है जो 2। लेकिन रोजगार नहीं दिया। यहाँ की जनता की जो मुख्य समस्या है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है जनता के पास। नहीं, रोजगार है, क्या है बता दीजिए। विश्वविद्यालय खुला है, उसमें तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें विश्वविद्यालय खुला है, पढ़ाई के लिए खुला है, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उद्योग धंधा तो पहले से भी बलिया में नहीं था, लेकिन चीनी मिल को हम लोग चलाना चाह रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था भी हो। 5 सालों में नहीं चल पाई, अभी भी आप कोशिश करेंगे कि चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। 5 सालों में नहीं चल पाई, 5 साल ये जनता फिर आपको दान समाजवादी पार्टी ने दे रखा है चीनी मिल रसना को चलाने के लिए, और चीनी मिल आज से नहीं बंद थी, बहुत पहले से बंद थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कोशिश तो कर रही है। चलिए, अरुण सिंह जी बीजेपी से आप हैं, जरा ये बताइएगा कितना विकास हुआ है 5 सालों में? बलिया में 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार है, बलिया में सदर के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे। बलिया को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत महत्व भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी जयप्रकाश जी ने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी। वो सभी लिस्ट 11 मार्च को जब जनता निर्णायक अपना मत देगी तो जयप्रकाश जी को और बलिया के जो दुआबा है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा बात कि बलिया क्रांतिकारियों की धरती रही है, बलिया वीरों की धरती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का मजाक बलिया के साथ किया, बलिया को विश्वविद्यालय के नाम पे 5 करोड़ रुपए दिए। नहीं, बलिया में विश्वविद्यालय के नाम पे 5 करोड़ दिए जाते हैं और उनके गृह जनपद, उनके संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर 100 करोड़ का धन स्वीकृत किया जाता है। इससे बड़ा मजाक बलिया के साथ कोई नहीं हो सकता। चलिए पारसनाथ जी, आप बताइएगा कितना विकास हुआ 5 सालों में बलिया का? बलिया के नहीं, दुआबा बताइए, बलिया जिला के बताइए। बलिया जिला का। बलिया में मैंने हमारा अंचल जी कुछ काम कराए हैं, ठीक नू, रोड बनवाए हैं, वहाँ बनवाए हैं, ये बनवाए हैं, उधर बनवाए हैं, रोड बनाए हैं, लेकिन हमारा सरकार तो है नहीं यहाँ, हमारा सरकार यहाँ है नहीं। हम तो लोग तो 27 साल से हम लोग के सरकार के हैं, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ काम किया है। यहाँ पर अंचल जी कुछ काम कराए हैं, स्कूल बनाए हैं, मंडी बनवाए हैं। एक बात बताइए, यहाँ सवाल उठता है, 27 सालों का जो सूखा है, क्या वो सपा से गठबंधन के बाद खत्म होगा? इसीलिए आप लोगों ने गठबंधन किया है? आपके अकेले के बूते नहीं था, यानी नहीं था, इसीलिए हमसे गठबंधन किए हैं, इसीलिए गठबंधन। जी हाँ, अकेले के बूते का ना हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ बीएसपी के पास। अमरनाथ जी, ये बताइएगा बलिया का विकास कितना हुआ 5 सालों में? बलिया का विकास तो मुझे मेरे समझ से तो लग रहा है कि कोई विकास नहीं हुआ है। व्यक्ति का विकास हुआ है, लेकिन बलिया की जनता, आम जनमानस की विकास नहीं हुआ है। एक लंबी लिस्ट विधायक साहब ने गिनवाई है मुझे। तो विधायक जी गिनवा सकते हैं, वर्तमान विधायक है, ये कुछ भी कह सकते हैं। विकास में क्या नहीं हुआ? विकास में बहुत कुछ ऐसे है कि विकास नहीं हुआ है। मतलब किस तरह का विकास? जो बहुजन समाज पार्टी करती थी, मूर्तियां लगवा देना, हाथियों की मूर्तियां लगवा देना, अपनी मूर्तियां लगवा देना, पार्कों का निर्माण करा देना, उस तरह की विकास? ऐसा कुछ बात। बहुजन समाज पार्टी 2000 से 12 तक की सरकार थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया है, यह लखनऊ में सबने देखा है, मूर्तियों के शक्ल में देखा है, हाथियों की शक्ल में देखा है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने महापुरुषों की सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के सम्मान में मूर्तियां लगाई हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी में जो विकास हुआ है, मेरे समझ से कोई ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी में विकास नहीं हुआ है। मनोज सिंह जी, ये बताइएगा विकास कितना हुआ? विकास
विकास की अगर बात करें, विकास की अगर बात करें तो विधायक बाहरी, प्रतिनिधि इनका साला, ठेकेदार मऊ के, गाजीपुर के, बनारस के, बाकी जगहों के, कहाँ विकास हुआ? विकास नहीं हुआ। चलिए बलिया की जनता के पास चलते हैं, उनसे पूछता हूँ 5 सालों में कितना विकास हुआ? 5 सालों में कितना विकास? यहाँ पे आर्सेनिक की समस्या है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ 5 सालों में आर्सेनिक की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया है? रोजगार के लिए क्या हुआ? रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ। जो विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं उसका शिलापट पड़ा, लेकिन कोई विश्वविद्यालय तैयार नहीं हुआ, केवल शिलापट लगा है। जितनी इनको योजना है सारी शिलापट लगी है। विकास यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। 5 साल में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं आई जो बिना कोर्ट में गए हुए क्लियर हुई हो। समाजवादी पार्टी की सरकार एकदम निकम्मी सरकार है। चलिए हाँ सर, सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में लाना ही अति आवश्यक है। इस काम को एक बड़ा जो है वर्ग जो है करने जा रहा है, इस तरह का लोग मन बना लिए। हाँ साहब, आज तक शिक्षा के नाम पर इस प्रांत में कुछ नहीं हुआ है। ये समझे कि नौकरी एक सहारा है लड़कों को पढ़ने के लिए, और कोई सहारा नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था एकदम दयनीय है। हाँ, जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ समाज नहीं है, वहाँ कुछ नहीं। चलिए आप सर उठिए बोलिए। सर, यहाँ पर शिक्षा और रोजगार के मामले में बहुत शैक्षिक स्थिति पिछड़ी हुई है, ठीक है ना, सब कुछ पिछड़ा हुआ है। और विधायक जी जो है बाहर के विधायक रहे हैं, वो सीएस ज्यादा प्रेम करते हैं। देखिए, बैरिया में जितना 5 साल में जयप्रकाश अंचल ने विकास कराया है उतना किसी ने विकास नहीं कराया है। बलिया को समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने यूनिवर्सिटी दिया है, स्पोर्ट स्टेडियम दिया है। सर, जब से स्वतंत्र भारत हुआ, जितना विकास अंचल जी करवाए, अखिलेश यादव जी करवाए, न भरत सिंह करवाए, न बीर बहादुर सिंह मंडी समिति मुख्यमंत्री रहते हुए मंडी समिति के बीर बहादुर सिंह अलाउ किया नहीं किया, लेकिन अंचल जी मंडी समिति भी करवाए। बहुत विकास हुआ है, अभी तक इतना विकास कोई नहीं। मनोज जी, ये बताइएगा कि जनता ईवीएम का बटन आपके लिए क्यों दबाए? क्योंकि मैंने बिना किसी पद पे रहते हुए सबसे ज्यादा बिजली का ट्रांसफार्मर, तार, नौरंगा, भुआल, छपरा, जहां 60 साल में बिजली नहीं आई, वहां के बिजली के लिए मैंने प्रयास किया। जिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी, 60 साल से नौरंगा, बुआल, छपरा में बिजली नहीं आई, जिसको लोहिया ग्राम में होना चाहिए था, उसके तरफ किसी का गांव नहीं, क्षेत्र में काम में उनका ध्यान नहीं गया। सबसे ज्यादा मैंने समय दिया है, सबसे ज्यादा काम करने का बिना पद पे रहे मैंने प्रयास किया। अच्छा अमरनाथ जी, ये बताइए बीएसपी के लिए जनता वोट क्यों करे? बहुजन समाज पार्टी अपनी कार्यकाल में निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, सर्व समाज की काम करते हैं, विकास की गंगा बहते हैं, आम जनमानस सुरक्षित रहते हैं और शासन प्रशासन की मामला में पूरे उत्तर प्रदेश चुस्त दुरुस्त रहता है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनमानस बहुजन समाज पार्टी की तरफ आशे भरे निगाहों से देख रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। चलिए जयप्रकाश जी, सपा के लिए लोग ईवीएम का बटन क्यों दबाएं? सपा के लिए विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास कार्य किया है, समाजवादी पार्टी के लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। यहाँ जहाँ कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, अन्य तरह की अच्छी अच्छी सड़कें, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, आगरा से लेकर के लखनऊ का, लखनऊ से लेकर के बलिया तक का, आपका मेट्रो है, इन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का काम किया। और हमारे जनपद में तो मैंने बताया कि अखिलेश जी ने माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर स्पोर्ट कॉलेज बनाने का काम किया, जनेश्वर मिश्रा जी के ही नाम पर गंगा नदी में शिवपुर घाट पर पक्का पुल बनाने का काम किया लगभग 400 करोड़ रुपए के लागत से। नौरंगा शिवपुर घाट पर पक्का पुल की स्वीकृति हो गई 325 करोड़ रुपए के लागत से। अभी सोनबरसा में 37 करोड़ रुपए के लागत से हमने अस्पताल पास करा। प्रकाश जी, ये बताइए, जो आप सारी उपलब्धियां बता रहे हैं, ये कागजों तक सीमित है या जमीनी स्तर पे भी कुछ काम हुआ है? आप निरीक्षण कर लीजिए ना, अग्निशमन केंद्र का निरीक्षण कीजिए, मंडी का निरीक्षण कीजिए,
ये आपका एम्बुलेंस चल रही है, एम्बुलेंस 102, 108, ये आपका 100 नंबर आया है, हर गली गली में 100 नंबर जा रहा है लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। अरुण सिंह जी, बीजेपी के लिए वोट क्यों करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी। और उत्तर प्रदेश में 60 सालों से कांग्रेस और सपा और बसपा का शासन रहा, लेकिन पिछले 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो इनके बसपा और सपा के लोक लुभावन मोहरों की वजह से इनको वोट करती आ रही थी, लेकिन राजनाथ जी का शासन देख लीजिए, कल्याण सिंह का शासन देख लीजिए और जहां वहीं इनके शासन को देख लीजिए तो तुलना आपको अंतर साफ दिखाई देगा। आस्था कर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।